ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पद्म पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय, लेकिन आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ भी बतलाइए जहाँ पर डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एकमात्र ऐसा तीर्थ हैं जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप अर्थात महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे कि अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिन के क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। हे ब्राह्मणों, गंगा जी के समस्त गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन करवाता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे इस संसार में वहां से लौटे नहीं। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, वही गति मनुष्य को गंगा जी के सेवन करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने गंगा जी में एक बार भी भक्तिपूर्वक स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाखों पीढ़ियों को क्षण भर में तार देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करता है, वे धन्य है। और जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में भी हों तो स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने वाली एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित और गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा जी के जल के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेकों जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य के भागी हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके मनुष्य मोक्ष को पाता है। और अन्य कार्यों के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से परधन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा परधर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त है और वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य फिर शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप,
श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर लेता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलीला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को उतारती हैं। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या फिर अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सत्व गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। हे भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में ही विद्यमान हैं। हे गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्मद्रवी के नाम से विख्यात हो। हे जानवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। हे महादेवी, हे भागीरथी, तुम श्रद्धा से, शोभायमान रजह कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों के पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जिसे कि साक्षात श्रीहरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। अर्थात भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीट मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। हे विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग कर देते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान करने के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग बद्ध के साथ गंगा जी के महात्म का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान करने का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त हो जाता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या फिर दूसरे की सेवा से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा
वे क्यों अत्यंत पावन मानी गई हैं। तब व्यास जी बोले, हे द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा कि हे तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई गायत्री, वाग्देवी अर्थात सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूप उमा देवी, शक्ति बीज तपस्विनी और धर्म ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी 4 गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती अर्थात सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति है लक्ष्मी, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गईं। इसलिए वे संसार में त्रिश्रोता के नाम से विख्यात हुईं। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन मात्र से प्राप्त हो जाती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके वे ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कलिकाल में सत्वगुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, तदनंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्गों को पा गए। जो मनुष्य इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, इसके बाद एक दिन
व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, हे संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद अर्थात कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक अर्थात लड्डू पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, देखो, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ होकर तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती देवी जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। व्यास जी आगे कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेवी पार्वती ने पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गण का अधिपति बना दिया। इसलिए स्तोत्र पाठ तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। हे विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे गणपते, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपर्युक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं, गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का उच्चारण करता है संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणानाम त्वाम इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में भी श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा लें। इनके सिवा दूसरे स्थान में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करें। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता
तथा वह तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है, जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगंधित फूलों से, फल मूल मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संजय ने पूछा, हे ब्रह्मन, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? हे नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब व्यास जी बोले, द्विजों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पाप के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस ही समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांवों में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, बराबर पाप करता है और रात में घूम घूम कर चोरी करता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक, सजातीय पुरुषों को उद्वेचित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की भी चुगली करता है और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, ऐसा पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज्ज, दुर्गंध युक्त मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्यों में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्यों में अन्य पशुओं का भी विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज देवता अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या पारायण, धर्मशास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर अर्थात पढ़ा लिखा, विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पार्वण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला है, जिसका समय स्नान दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत हो जाता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बतलाया है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि देवता सत्वगुण में बड़े बड़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इसी प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्यतः सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय करना चाहिए। मनुष्यों में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में। सजातीय संस्कार वालों में ही परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा मनुष्यों को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा
जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्य युग में देव जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग की संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्यों का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। और कर्ण आदि वीर सूर्य आदि के अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगानंदन भीष्म वसुओं में प्रधान हैं। आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए हैं और नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी, द्रौपदी और कुंती इनके स्वरूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय, दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वह देव स्वरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्म का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वह समस्त पितरों को तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यज्ञ, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न, सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवताओं के द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते हैं और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं और जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस पृथ्वी का विनाश करने वाले हैं। जो सत्कर्म से रहित, सदा दूसरों को उद्विग्न करने वाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान देने से रोकते हैं और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता तथा वह स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना है। और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए।